नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जेब में पड़े सिक्के और जिस पेंसिल से हम लिखते हैं उसकी नोक में विज्ञान का कितना बड़ा फर्क छिपा है। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। ये वो गुण हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजों को वो बनाते हैं जो वो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक यानी बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है? कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन? अब हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, तो जवाब तो कॉपर ही होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या ये सच है? सही जवाब है सिल्वर। जी हाँ, चांदी। सभी एलिमेंट्स में बिजली की सबसे अच्छी सुचालक चांदी ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने घरों में चांदी के तार क्यों नहीं लगाते? जवाब असल में बहुत सीधा है, कीमत। चांदी बहुत महंगी पड़ती है, जबकि कॉपर अपनी कीमत और बेहतरीन कंडक्टिविटी के बीच एक शानदार बैलेंस बनाता है, और बस इसीलिए ये दुनिया भर के घरों के लिए पहली पसंद है। तो ठीक है, अब जब ये दिलचस्प बात पता चल ही गई है तो चलिए पहले सेक्शन में उन बुनियादी नियमों को समझते हैं जो किसी मेटल को मेटल और नॉन मेटल को नॉन मेटल बनाते हैं। ये एक तरह से इनके पहचान पत्र जैसे हैं। यहां पर हम इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर देख सकते हैं। एक तरफ है मेटल्स, जो मजबूत होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं, मतलब उन्हें पीटकर या खींचकर अलग अलग शेप दी जा सकती है। वो चमकदार होते हैं और बिजली के अच्छे कंडक्टर। और दूसरी तरफ हैं नॉन मेटल्स, जो ज्यादातर भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। उनमें कोई चमक नहीं होती और वो बिजली के पुअर कंडक्टर होते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल एक दूसरे के उलट। चलिए मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता को थोड़ा और समझते हैं। ये किसी मेटल की वो खासियत है जिससे उसे हथौड़े से पीट पीट कर एक पतली चादर में बदला जा सकता है, और वो भी बिना टूटे। मिठाइयों पर लगा वो सोने या चांदी का वर्क याद है? बस वो इसी गुण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर मैलिएबिलिटी का ही एक साथी है डक्टिलिटी यानी तन्यता। ये किसी मेटल को खींचकर एक पतले तार में बदलने की क्षमता है। हमारे घरों की दीवारों के अंदर दौड़ते बिजली के वो सारे तांबे के तार इसी जादुई गुण की वजह से मुमकिन हो पाए हैं। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर, वो एलिमेंट्स जो नियमों को तोड़ते हैं। देखिए, हर नियम के कुछ अपवाद तो होते ही हैं, और एलिमेंट्स की दुनिया में भी कुछ ऐसे अनोखे खिलाड़ी हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। तो पहला सवाल ये है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं बल्कि लिक्विड यानी तरल अवस्था में पाया जाता है? सोचिए जरा, ज्यादातर मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा अपवाद है। और वो मेटल है मर्क्यूरी यानी पारा। ये इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और इसकी यही अनोखी बात इसे पुराने थर्मोमीटर के लिए एकदम परफेक्ट बनाती थी। चलिए अब एक और रूल ब्रेकर से मिलते हैं। हमने अभी अभी बात की थी कि नॉन मेटल्स बिजली के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो क्या कोई ऐसा नॉन मेटल हो सकता है जो इस सबसे बड़े नियम को ही तोड़ दे और बिजली का संचालन करे? जी बिल्कुल, और वो है ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही एक रूप है। हमारी पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। ये हमें दिखाता है कि विज्ञान में चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। चलिए अब फटाफट कुछ रिकॉर्ड ब्रेकर से मिलते हैं। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, जो कार्बन का ही एक रूप है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम। सबसे शांत यानी सबसे कम रिएक्टिव सोना। और धरती की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल वो है एल्यूमिनियम। तो ये सारे गुण और तथ्य सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में हम इन एलिमेंट्स के गुणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी आज की तकनीक और इंडस्ट्री की बुनियाद यही है। सबसे पहले बात करते हैं एलॉय यानी मिश्र धातुओं की। ये असल में मेटल्स के मिक्सचर जैसा है, जहां हम दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर उनके सबसे अच्छे गुणों को एक साथ ले आते हैं। जैसे स्टील, जो आयरन और कार्बन से बनता है, ब्रॉन्ज या कांसा, जो कॉपर और टिन से बनता है, और ब्रास यानी पीतल, जो कॉपर और जिंक से बनता है। ये मिक्सचर हमें ऐसी सामग्री देते हैं जो अक्सर अपने मूल एलिमेंट से भी ज्यादा मजबूत और उपयोगी होती है। और अब कुछ ठोस उदाहरण देखिए। कॉपर का इस्तेमाल उसकी हाई कंडक्टिविटी की वजह से बिजली के तारों में होता है,
एल्यूमीनियम क्योंकि वो हल्का और मजबूत है, हवाई जहाज बनाने और थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। और कांसा उसकी गूंज और मजबूती के लिए घंटियां और सिक्के बनाने के काम आता है। पर ये सारे मेटल्स हमें मिलते कहाँ से हैं? इन्हें सीधे सीधे जमीन से नहीं निकाला जाता। इन्हें अयस्क यानी ओर्स नाम के कुदरती पत्थरों से निकाला जाता है। और इसी निकालने की पूरी प्रक्रिया को हम मेटलर्जी या धातुकर्म कहते हैं। जैसे एल्यूमीनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है और लोहा हमें हेमेटाइट अयस्क से। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, केमिकल पर्सनैलिटीज। यहाँ हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकली कैसे बर्ताव करते हैं और कैसे बदलते हैं। ये समझना उतना ही जरूरी है जितना उनके फिजिकल गुणों को समझना। इनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा फर्क तब दिखता है जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका नेचर कुछ कुछ साबुन जैसा होता है। वहीं नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका नेचर नींबू के रस जैसा होता है। ये इनका एक बहुत ही फंडामेंटल केमिकल स्वभाव है। चलिए इसका एक बहुत ही आम उदाहरण देखते हैं, जंग लगने से रोकना। लोहा एक मजबूत लेकिन रिएक्टिव मेटल है। जब ये हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है तो इसमें जंग लग जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं और ये जिंक की लेयर लोहे के लिए एक शील्ड का काम करती है। हर मेटल का कह सकते हैं अपना अपना गुस्सा होता है। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसे हवा से बचाने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, और पानी के संपर्क में आते ही तो ये धमाके के साथ रिएक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर जैसा मेटल है जो पानी में सालों साल शांत पड़ा रह सकता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वे हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो हवाई जहाज से लेकर हमारे फोन की माइक्रोचिप्स तक हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं एलिमेंट्स के कंधों पर टिकी है। हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के गुण कितने कमाल के हैं। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आने वाले भविष्य को कौन सा मटेरियल परिभाषित करेगा? क्या ये कोई नया सुपर अलॉय होगा या फिर कोई ऐसी चीज जिससे हमने अब तक खोजा ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया को एक नया आकार देगा।